हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आई है और एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। 2023 की पहली सरकारी नौकरी है जो कि इतनी बड़ी पोस्ट पर निकाली गई है। 1675 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज आउट की गई है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय खुफिया विभाग की ये भर्ती है। इस खुफिया विभाग, जैसे आपने सुना होगा ना इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपने रॉ वगैरह कोई मूवी वगैरह देखी होगी, तो बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियाज में। और काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये ड्रीम जॉब होता है खुफिया विभाग में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को सर्व करने का मौका मिलता है। काफ़ी प्राउड वाली जॉब है। आपको पता भी लगेगा कि आईबी में हो, ये नहीं पता चलना चाहिए। हालांकि जो आईबी में होता है वो पता नहीं चलता है कि वो आईबी में हो, आप बता नहीं सकते हैं, ऐसा सिक्योरिटी रीजन होता है। अजीत डोवाल का नाम आपने सुना होगा, इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि जेम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, जिसके नाम से पाकिस्तान की थर-थर कांपती है। तो गाइस, बिल्कुल इसी तरह से वो पहले आईबी में थे। इसी तरह से आपकी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए गाइस, ये जो वैकेंसी है 2022 में रिलीज की गई थी, बट कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के रीजन के कारण फॉर्म ओपन होनी थी और उसके बाद उसके डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। अब नेक्स्ट फिर से वैकेंसीज आ चुकी है और कई सारी मल्टीपल यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, जो कि मैं ऑफिशियली फिर से नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये मौका जाने मत देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, यानी कि गृह मंत्रालय से लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है, एंड आपका एमटीएस की रिक्रूटमेंट है, जहां पर जनरल एग्जामिनेशन 2022 आप देख सकते हैं। ये 2022 ये वही वैकेंसीज है 2022 की, जो कि वैकेंसीज अपडेट की गई थी, बस इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आई है, बढ़िया से देखना, सब कुछ मैं डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूँ। वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आपको स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगी। हर स्टेट में आपकी वैकेंसीज जो है आपकी मिल जाएगी। सबसे पहले देख सकते हैं अगरतला में ये जरूर देखना कि कौन कौन सी रैंक है आपको मिल जाएगी, ऐसे या फिर यानी कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव या फिर एमटीएस या फिर जनरल। तो ये सब की रिक्रूटमेंट है एमटीएस जनरल में। जहां पर यहाँ पर बगल में आपको मिलेगी कि लैंग्वेज, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस रीजन की ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। समझे? जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगरतला में आपको बंगाली आनी चाहिए, काबरू आनी चाहिए, कोकब्रोक, मेटल या फिर लुसाई। तो इन सब लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बगल में आपकी वैकेंसी टेबल दिखाई देगी कि टोटल वैकेंसीज कितनी है और किस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपको अहमदाबाद में मिलेगी। अहमदाबाद में गुजराती और एक अच्छी लैंग्वेज होता है, वो आनी चाहिए। उसके बाद आइजोल है, आइजो में वहीं पे लोकल लैंग्वेज है। अमृतसर में पंजाबी आनी चाहिए। बेंगलुरु में कन्नड़ा, तुलु, बिहारी, कोंकणी एंड नवायती करके आनी चाहिए। भोपाल में भैया हिंदी है, तो हिंदी अगर आपको आती है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर में उड़िया, तो उड़िया आपको आनी चाहिए। देखिएगा, इस उड़िया आपने सोचा होगा सर भुवनेश्वर में तो हिंदी भी बोली जाती है ना, तो यहाँ पर क्यों उड़िया को प्रेफर दी गई है? इसलिए दी गई है क्योंकि आप आईबी में जॉब करोगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो इसमें खुफिया विभाग है। एक तरह से हर गांव में जाके आपको पता करना होता है, तो मोस्टली जो गांव होता है ना, वो आपको लोकल लैंग्वेज ही बोली जाती है। तो वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर दी गई है ना, वो कंपलसरी है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अब दोनों आनी चाहिए। चेन्नई में बात करूं तो तमिल आनी चाहिए। देहरादून में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू कुछ भी आती हो अप्लाई कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ यानी कि जो असम है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जो कि आप देख सकते हैं लीसू, वयांचू, ये सब करके आनी चाहिए, चकमा करके होता है। गैंगटॉक में आपकी नेपाली या फिर भूटिया, लेप्चा, टाइबन, ये सब जनजाति होता है, जो कि वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी में अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी में रिसेंटली ये सब सारी की बंगाली भी आती है, तो अप्लाई कर सकते हैं, मणिपुरी वगैरह। हैदराबाद में तेलुगु आनी चाहिए भैया। इम्फाली में आप देख सकते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज। ईटानगर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। जयपुर राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी बोली आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू में आपकी कश्मीरी, डोगरी वगैरह, बट हिंदी भी चलेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कालिम्पोंग आपका दार्जिलिंग में स्थित है। यहाँ पर आपका लेप्चा, तिब्बतियन या फिर नेपाली आनी चाहिए। कोहिमा में आपका देख सकते हैं, कोहिमा अप्लाई करने के लिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही मांगी गई है।
कोलकाता में बंगाली या फिर सेल्ची जो होता है। लेह में आप देख सकते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज। लखनऊ में हिंदी, मेरठ में हिंदी। अब मैं हिंदी बताऊंगा जो कि अप्लाई कर सकते हैं। पटना में अप्लाई करना चाहता है हिंदी। रायपुर में आप देख सकते हैं गोंदिया करके जगह है, तो गोंदी एक भाषा होता है रायपुर में हल्बी, जो कि काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है, बिल्कुल हिंदू से आप समझ सकते हैं। मराठी भी बिल्कुल है, तो ये रायपुर वाला आराम से आप हिंदी समझ सकते हैं। रांची में आप देख सकते हैं हिंदी चलेगा, बट यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होता है ना, जैसे खोटा वगैरह आनी चाहिए, तो ये सब आनी चाहिए, खोटा, कुमाली, नागपुरी वगैरह सब मिलता जुलता है। शिलोंग में अप्लाई करना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज चलेगा। शिमला में हिंदी वगैरह है। सिलीगुड़ी हो गया, फिर आपका श्रीनगर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, वाराणसी हो गई, विजयवाड़ा हो गया। तो ये टोटल है, और टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की 1525 है। MTS जनरल के लिए 150 है। अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्टें आपकी 1675 पोस्ट पर जो वैकेंसीज है रिलीज़ की गई है आप सभी ऑल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वैकेंसीज मैंने बता दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखियो, पे स्केल जो आपका होने वाला है, लेवल 3 की पे स्केल आपकी 21,700 से लेकर 69,000 होगी। और MTS जनरल जो होता है वो लेवल 1 का जॉब है, यानी कि ग्रुप डी का, तो 18,000 से 56,900 की सैलरी आपको मिलेगी। लेवल 3 में सिक्योरिटी असिस्टेंट आता है और एग्जीक्यूटिव की पोस्टें आता है। सुन लो, अब अप्लाई करने के लिए क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसन डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है स्टेट अगेंस्ट, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी हर एक रीजन्स में। जैसे कि अगर आप रांची से बिलोंग करते हैं, रांची, तो रांची की जो स्टेट है यानी कि झारखंड, कैपिटल है झारखंड की, तो यहाँ की आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, यानी जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नॉलेज होना चाहिए वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, यानी कि किसी भी एक लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास ज़रूरी है। ओके, एज लिमिट की मैं बात करूं, 18 साल से लेकर 27 साल की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल है, एक्सपीरियंस ये मस्ट अवेव नहीं है, अगर कोई है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। 18 से 27 साल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बट MTS जो जनरल है वो 18 से 25 साल जो है आपकी एज है वो होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। देखिए गाइस, यहाँ पे एग्जाम बेस्ड पे आपके सिलेक्शंस होने वाली है। जैसे कि एग्जामिनेशन होगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। टायर 1 होगा, टायर 1 में आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स होगी, जो कि सबकी एग्जामिनेशन होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 100 मार्क्स का 1 घंटे की पेपर होगा। टायर 2 होगा जो कि आपका कॉमन होने वाला है, यानी कि सभी की होगी, इसमें 40 मार्क्स रहेगा और ये घंटे की टाइम आपको मिलेगी। उसके बाद टायर 2 एंड टायर 3 यहाँ पर जो होगा स्पोकन होगा 10 मार्क्स का टायर 2 में। टायर 3 आपका जो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी कि जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, 50 मार्क्स का इसमें हो जाएगी गाइस। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है। अब बात करें अप्लाई कैसे करना है गाइस, इसकी एप्लीकेशन 21 जनवरी से स्टार्ट होगी और 10 फरवरी 2023 तक रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 50 रुपये होने वाली है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे कैटेगरी वाइज अपना फ़ी पेमेंट यहाँ पर कर पाओगे गाइस। ओके, बाकी बात इसकी जो फॉर्म है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो 21 जनवरी को इसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। ये नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, अभी कहीं पर भी देखने को ये नहीं मिलने वाली है। ओके गाइस, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगी। होपफुली जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। बिना इसमें एक्सपीरियंस का अप्लाई कर सकते हैं, एक बड़ी डिपार्टमेंट है, और 10th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर ये मौका आजमाएं आप। तो होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।